नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि नित्य नए मामले जमशेदपुर में कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अब अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में की गई विशेष कार्रवाई, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कसा गया नकेल। धरती आबा के पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित और किन्नरों ने एक अबला नारी की मदद कर मिसाल किया पेश। तेलको थाना क्षेत्र का है मामला। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे साक्षी बाजार में हुई विशेष कार्रवाई की, जहां से डीएसपी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसा, साथ ही दुकानदारों को भी कई दिशा निर्देश दिए। क्या हुआ? मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने से आप सुरक्षित रहते हैं तो दूसरा भी सुरक्षित रहता है। तो अगर नहीं कोई पहना है तो क्या उसको कोई कानूनी कार्रवाई का? वो लॉकडाउन का उल्लंघन है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे धरती आबा की पुण्यतिथि की। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद श्री बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा ने देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया। और वहीं भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के मौके पर बिरसा नगर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने भी माल्यार्पण किया। जहां सरयू राय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ और स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़े और उलगुलान आरंभ किया था। आगे चल के देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। झारखंड के लिए बिरसा मुंडा प्रेरणा और आदर्श पुरुष हैं, पूरे देश में विख्यात हैं। वहीं मालिकाना हक के मामले में उन्होंने कहा कि हमने राजस्व विभाग को लिखा है, जो लोग लंबे समय से बसे हुए हैं उनके घर और ज़मीन का हक मिलना चाहिए। बिरसा मुंडा जी का आज शहादत दिवस है। अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने जो उलगुलान आरंभ किया था वह आगे चलकर देश के लिए प्रेरणा स्रोत बना। झारखंड के लिए बिरसा मुंडा जी एक प्रेरणा पुरुष, आदर के पुरुष तो हैं ही, पूरे देश में वे इसके लिए अपने संघर्ष के लिए विख्यात हैं। और ऐसे ही स्मारक स्थल देश के अन्य हिस्सों में भी कई जगह बने हुए हैं। इसलिए आज का दिन प्रेरणा देता है लोगों को कि जब सत्ता जुल्मी हो जाए, जब सीमा से बाहर उसका चला जाए, जनता के हित के खिलाफ जो काम कर रहा है वो, तो लोग खड़ा होते हैं, उसी में से कोई एक नायक पैदा होता है। और हमेशा आने वाले आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी यही प्रेरणा देते रहेंगे कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। सर, मालिकाना हक के बारे में क्या कहेंगे? मालिकाना हक के बारे में हमने राजस्व विभाग को लिखा है, बात किया है। जो भी शुरू से आरंभ से 2006 में जब टाटा लीज से बाहर की गई बस्तियाँ, उस समय का सर्वे आज का मैंने कहा है कि उसकी एक फाइल बनाई है अलग से। और जो लोग बसे हुए हैं लंबे समय से इस ज़मीन पर, उनको उसके घर का, ज़मीन का हक मिलना चाहिए। और एक और हम लोगों ने कहा है कि अब इसकी आड़ में ऐसा नहीं कि रोज़ लोग आगे अतिक्रमण करते जाएं। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती है जो इसकी आड़ में अपने अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले से जो लोग हैं वो निश्चिंत रहें, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उनको लगे कि हम जिस मकान में रह रहे हो किराए का मकान नहीं बल्कि हमारा मकान है। और वहीं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जिले के आला अधिकारियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शहरवासियों ने भी उन्हें नमन किया। और इस दौरान बिरसा नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के बिगुल फूंकने वाले धरती आबा के पुण्यतिथि के मौके पर जिले के उपायुक्त एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी धरती आबा के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हम सब मिलकर उनके सपनों के लिए झारखंड का सपना साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इस दिवस को याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के बलिदानों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा देश और राज्य प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। भगवान बिरसा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जो उनके सपनों का झारखंड था उसको साकार करने के लिए प्रयास करें। और आज विशेष करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन परिस्थिति में हमारे सभी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, उनके लिए हम कैसे एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। उनके अपने ज़िले में, उनके अपने प्रखंड में, उनके अपने पंचायत और उनके अपने गाँव में, इस दिशा में हम सभी लोगों को प्रयास करना है और जो उनके आदर्श थे उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों को समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तभी जाकर एक सभ्य समाज और सशक्त राज्य और देश का निर्माण हो पाएगा। भगवान बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण कर नमन किया गया। जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का जो इन्होंने काम किया था, आज के दिन पर सभी युवाओं को भी प्रण लेकर के राष्ट्र को और अपने इस झारखंड राज्य को जिस प्रकार के नव निर्माण के लिए आगे आने की आवश्यकता है, जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने में इन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था, उसी प्रकार आज समाज के कुरीतियों से लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। और यहाँ बताते चले कि आमतौर पर किन्नरों को उलूल जुलूल हरकतों को करते सड़कों पर और गलियों में देखा जाता है, लेकिन आज किन्नरों को एक अबला नारी की मदद करते देख हर कोई हैरान नजर आया। मामला जमशेदपुर के टेलू थाना क्षेत्र का है। वर्ल्ड क्लास टाटा मोटर्स कंपनी गेट के समक्ष अपने पति की संदिग्ध मौत के लिए जिम्मेदार टाटा मोटर्स कर्मियों और अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत टाटा मोटर्स कर्मी आलोक रंजन की विधवा अपने बच्चों के साथ अनशन करने पहुंची थी, जहां टाटा मोटर्स के इशारे पर स्थानीय पुलिस और टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को जबरन अनशन स्थल से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने महिला के साथ बल प्रयोग और बदसलूकी भी करने का प्रयास किया। वहीं उधर से गुजर रहे किन्नरों के एक दल ने जब इस मार्मिक दृश्य को देखा तो किन्नर के अंदर की मानवता जाग उठी, जहां किन्नरों ने मर्दों की भीड़ को धत्ता बताते हुए टाटा मोटर्स प्रबंधन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर क्या था, घंटों किन्नर टाटा मोटर्स गेट पर तांडव लीला करते रहे, जहां किन्नरों के तांडव को देख टाटा मोटर्स के सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी पीछे हटने को मजबूर हो गए। वहीं महिला ने अपना अनशन शुरू कर दिया। वहीं किन्नर भी महिला के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच किन्नरों के कहने पर महिला ने अपनी मांग बदलते हुए अपने लिए कंपनी में रोजगार और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ क्वार्टर की मांग रखी, जिसे मौके पर मौजूद दंडाधिकारी को सौंपा गया। वहीं दंडाधिकारी ने महिला से ज्ञापन ले लिया। साथ ही भरोसा दिलाया गया है कि 3 दिनों के भीतर महिला के आवेदन पर विचार किया जाएगा। तब जाकर महिला ने अपना अनशन स्थायी रूप से वापस ले लिया। हालांकि महिला ने ऐलान किया है कि अगर दोबारा प्रबंधन चालाकी करने का प्रयास करती है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। न्याय मांगने के लिए आए थे कि न्याय दे, अरेस्टिंग करे, चाहे मुझे न्याय दे, जिस रूप में न्याय देना है। टाटा मोटर्स ना मर्द है तब ना आज किन्नर दीदी लोग आई है मेरे पीठ में खड़ा करने के लिए। आज 2 महीना से आज सब बोला जा रहा है कि जब पुलिस ही टाटा किया तो ठीक है ना, सबको टाटा है तो किन्नर दीदी लोग अभी मेरी महिलाएं लोग को भी खरीदे टाटा। प्रसंग का जो डिमांड है वो अपना लिखित भी है कि हम अपना मंडल पदाधिकारी काल से कुछ को समर्पित करते हैं। उनके माध्यम से यहाँ टाटा कंपनी आश्वासन तो हम कुछ अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हमको जो पत्र मिला है वो जमा देंगे एसडीओ साहब के यहाँ, वहाँ से यहाँ आएगा।
ठीक है सर। बस इतना ही पूछना था आपको सब। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के नोटिफाइड एरिया में पड़ने वाले कुछ सामुदायिक भवन नोटिफाइड एरिया द्वारा ताला लगाया गया है, जहाँ पहले नोटिस लगाया जाता है और उसके बाद ताला लगा दिया जाता है। इधर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की और उपायुक्त से इस पूरे मामले की जाँच कर अविलंब बंद पड़े सामुदायिक भवन से ताला खुलवाने की भी मांग की है। जिला प्रशासन से मुलाकात करने आए लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में सरकार के विधायक और मंत्री हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कुछ सामुदायिक भवन को ताला नहीं लगाया गया है, कारण कि वह सरकार के लोग वहां पर संचालित करते हैं या उन लोगों को देखरेख में वो वहां भवन स्थित है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो अवैध रूप से सामुदायिक भवन पर कब्जा है उसे मुक्त कराया जाए, लेकिन समाज के लिए दिया गया सामुदायिक भवन उसे खोल दिया जाए। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के स्पेशल ऑफिसर के द्वारा और उनके कर्मचारी के द्वारा विगत 3-4 दिनों से कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साक्षी एरिया में जितने भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं उस पर बिना कारण बताए एक नोटिस चिपकाकर ताला लगाया जा रहा है। उसी का हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग किए हैं कि आप जांच करिए कि जो सामुदायिक भवन का संचालन अवैध रूप से हो रहा है आप उस पर ताला लगाइए, लेकिन जो समाज का को दिए हुए हैं और समाज के नाम से ही योजना समिति में पास भी हुआ है और समाज के लोग उसको अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से संचालित कर रहे हैं और उस सामुदायिक भवन पर अचानक ताला लगा देने के कारण सभी समाज के लोग आक्रोशित हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। 81 विधानसभा में सिर्फ जमशेदपुर में ही ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी विधानसभा में नहीं हो रहा। यहीं बगल में मानगो निकाय में नहीं हो रहा है, जुगसलाई निकाय में नहीं हो रहा है और कुछ सामुदायिक भवन को छोड़ दिया जा रहा है, जिसको जानबूझ के छोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर सरकार से जुड़े हुए लोग हैं तो उसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है कि नहीं, वो हालांकि जांच करेंगे हम इसका और जल्द से जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई नहीं बन पाएगी तो सारे समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि चूँकि समाज अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा है कि एक बार दे के पुनः वापस लेना। जीतू सिंह, ब्रह्मर्षि विकास मंच अध्यक्ष कदमा, उपाध्यक्ष ब्रह्मर्षि विकास मंच जमशेदपुर। और इधर पिछले दिनों परसुडी के बहारगढ़ में गौमांस के रखे जाने का मामला ने अब तूल पकड़ लिया है। जी हां, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने मंगलवार को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पिछले दिन बहागढ़ नाम का जगह जो परसुडी में है अवस्थित, उस जगह विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले लोग सुनियोजित ढंग से गौ मांस को लाकर बहागढ़ के बसिंदे के यहाँ उस गौ मांस को लोग रखा और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ के जो बजरंग दल से संबंधित है, आरएसएस से संबंधित है, ऐसे लोग आ करके घर में घुस करके उस गौ मांस को पाया और वहाँ के लोगों को बाहर निकाल करके बोले कि हम लोग इन लोग को ले जा रहे हैं पूछने के लिए, लेकिन वहाँ ले करके मॉब ब्लीचिंग का स्थिति वहाँ बना दिया। सब मिल करके कम से कम 1000 लोग होंगे जो उनको मारा गया, पीटा गया, गाली गलौज किया, जंगली शब्द कह करके भी बोला गया, जो पूरा निंदा करने की योग्य है। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा आदिवासी समुदाय, ST/SC OBC माइनॉरिटी समुदाय उसका पूरा विरोध करती है और अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन करने का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? जिन लोगों ने ये सुनियोजित ढंग में हिस्सा लिया है, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी वाले लोग, उन लोग को तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत बास्के, मूल निवासी संघ के अध्यक्ष। और इधर जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र स्थित विरसानगर के जोन नंबर 7 में पुल का निर्माण होना है, लेकिन निर्माण से पहले ही पुल विवादों से घिर गया। बता दें कि जिस जगह पर पुल बनाया जा रहा है वहां पर बिजली विभाग का एक पोल है।
एक तरफ बिजली विभाग पुल निर्माण में बाधा पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार मानने को तैयार नहीं है। इधर इस पुल निर्माण की सूचना जैसे ही पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक सरयू राय को लगी, सरयू राय दल बल के साथ निर्माण स्थल पहुंचे और कई खामियां पाई। विधायक जी ने साफ कर दिया है कि जिस वक्त पुल का नक्शा पास हो रहा था और स्टेटमेंट बनाया जा रहा था, उस वक्त सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण परेशानी आ रही है। वहीं विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और कहा कि आप यहां से पोल हटा लीजिए और इसमें जो खर्च आएगी वह सरकार वहन करेगी। अगर सरकार खर्च नहीं देती तो विधायक फंड से पैसा दिया जाएगा, लेकिन पुल के निर्माण में बाधक न बने। इधर विधायक सरयू राय के आश्वासन के बाद अब विवाद खत्म होता दिख रहा है। अखबारों में ये खबर आई है कि एक पुल बन रही है एक नाले पर, इसके बीच में बिजली का पोल है। ये तो इसका डिजाइन बनते समय इंजीनियरों को देखना चाहिए था, और जो डिजाइन बनाए उस हिसाब से खर्चे में इसको जोड़ना चाहिए था। अभी फेंका फेंकी होगा, बिजली वाले कहेंगे कि जो बना रहा है विभाग वो देते हमको पैसा हटाने के लिए, ये कहेंगे कि वो कर ले। तो हमने बिजली विभाग को कहा है कि आप एस्टीमेट जो रिजनेबल है बनाइए, बात करेंगे, सरकार को विभाग नहीं देगा तो हम अपने विधायक फंड से जो आपका एस्टीमेट होगा उतना पैसा आपको दे देंगे, उस पोल को हटवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम हटवा देंगे, पोल हट जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में अनलॉक 1 लागू होने के बाद शहर के बीचों बीच लगाए गए तमाम चेक पोस्ट हटा दिए गए हैं, लेकिन जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान पूर्व की भांति ही अभी भी जारी है। गौरतलब है कि जिले में जिला प्रशासन पूर्व की भांति कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता बरती है। इसी को लेकर जिले के बाहर से आने वाले लोगों की जांच जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बाहर से आने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही उनकी तमाम जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही किस प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता देखे जाने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जा रहा है। चेकिंग कर रहे हैं, हमारे SI साहब और पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उनके द्वारा सब चेक पोस्ट में जो भी जा रहे हैं सबका चेकिंग किया जा रहा है, जितनी भी गाड़ी जा रही है। उसके बाद उसमें जो भी है उनका चेक करने के बाद स्कैनिंग चेक किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। उसके पश्चात अगर जिन पे थोड़ा सा भी शक होता है तो हम लोग क्वारंटाइन सेंटर आपका लोयला स्कूल भेजते हैं। ज़्यादा चेक कर रहे हैं और एंट्री करा ले रहे हैं, उनका नाम, नंबर और मोबाइल जो है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारा चीज़। और यहाँ आपको बताएं कि गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ बिजली की आंख में चौली तो दूसरी तरफ पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। जी हाँ, झारखंड की आर्थिक राजधानी शहर का ये हाल है कि आम लोग पानी के लिए 5 किलोमीटर सफर तय करते हैं, तब जाकर कहीं पानी उन्हें नसीब होता है। वैसे जमशेदपुर शहरी इलाका टाटा के देखरेख में है, लेकिन इस बार टाटा ने भी पानी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इधर पानी से परेशान लोगों ने जिसको ऑफिस का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, हाथ में तख्ती के बजाय बाल्टी और बर्तन लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे CSR के तहत कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके में मूलभूत सुविधा बहाल करना है, लेकिन यह कंपनी मूलभूत सुविधा तो दूर, पानी भी लोगों को नहीं पिला रही है। आज हम लोग जिसको के समक्ष आए हैं, हम लोग का प्रत्येक वर्ष CSR के तहत बागबेड़ा, कीताडी, गागीडी क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। लेकिन आज भीषण गर्मी गिरने के बाद भी, लॉकडाउन होने के बाद भी आज हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में, कीताडी क्षेत्र में टैंकर से जुस्को के द्वारा जलापूर्ति नहीं शुरू की गई है। हम लोग पिछले 25 तारीख को भी ज्ञापन देकर महाप्रबंधक जी से ये आग्रह किए थे कि हम लोग की टैंकर से जलापूर्ति शुरू की जाए, लेकिन नहीं होने के कारण आज हम लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको गेट के सामने, और ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा टैंकर से जलापूर्ति शुरू की जाए, नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग पूरा गेट ठप करने का काम करेंगे। और यहाँ बताते चलें कि कदमा के शास्त्री नगर के रहने वाले शशि पांडे की दबंगई देखने को मिली। जी हाँ, जहाँ इनके द्वारा पड़ोसी को परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पैक्स से की। नाम सरस्वती देवी है। कहाँ रहती है? वही कदमा शास्त्री नगर में। क्या हुआ? हुआ जो कि ये शराब पी करके गाली गलौज दे रहा था। गाली गलौज देते देते शशि पांडे जो है गाली दे रहा था, उसका बेटा। फिर गाली देते देते गया जो है मेरे घर में घुस गया। हम लोग खाना वाना बना रहे थे, खाने के 9 बजे तैयारी कर रहे थे। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा नहीं था घर में, खाली हम थे, मेरा बहू थी और मेरा बूढ़ा ससुर है। वो मतलब उतना चल फिर नहीं पाते हैं, एकदम बूढ़ा है।
फिर उसके बाद में हम लोग दे रहे थे, तब तक गए तो मेरा बहू को गाली गलौज दिए, तो मेरा बहू जो है मेरा बहू के साथ बदतमीजी करने लगा, तो मेरा बहू चिल्लाई, हम गए तो फिर गए तो मेरे को एक झापड़ मारा, घर के ढकेल दिया और ढकेल करके मेरे को गिरा के हाथ कन। कौन किया नाम? शशि पांडे ने। ये कहाँ रहता है? वो ही शास्त्री नगर रहता है। आप? हम भी शास्त्री नगर में है, नाला इस। तो अभी किस थाना में है? थाना में किस लिए आए हैं? हम कल कंप्लेन किए थे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती देवी है और कंप्लेन किए, मेरे को पट्टी पर पिस्तौल रखा, बोला एक बेटा आपका चले गया है ना, अब ये भी बेटा को मार देंगे, सारा संपत्ति हमारा होगा। और यहाँ को बताते चलेंगे लोहरदगा के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने आत्महत्या कुछ दिन पहले कर ली थी। दरअसल मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके कारण इसने बेडशीट से पंखे में फांसी लगा ली। और सदर अस्पताल के डॉक्टर शंभू चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण इसने आत्महत्या की है। हाँ, ये जो हैं वो पलमी से आए थे और उसके पहले ये मुंबई से, ये मज़दूर थे, मुंबई से आए थे और पलमी क्वारंटाइन सेंटर में हमारे थे और 24 तारीख को वहाँ से हम लोग रात में 11 बजे करीब, उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, इसलिए हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में लाए थे। हम लोग इलाज शुरू किए और 3 दिन में वो ठीक भी हो गए। उसके बाद 27 तारीख को उनका सैंपल भेजा गया। सैंपल का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हम लोग ट्रूनेट किए थे, तो ट्रूनेट में भी हम लोगों को कंफर्म तो नहीं, लेकिन ट्रूनेट में नॉट डिटेक्टेड का मतलब पॉजिटिव आया था, डिटेक्टेड था तो पॉजिटिव आया था। तो अब हमको ऐसा लगता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इनको कुछ आभास ऐसा हो गया या डिप्रेशन में थे, कुछ थे, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। और चूँकि अभी पुलिस जांच भी कर रही है, इसलिए सब डिड्यूस है मामला, हम लोग कंफर्म तो बता नहीं सकते हैं कि कारण क्या होगा उसका, लेकिन जो आभास हो रहा है उससे लग रहा है कि वो हो सकता है कि डिप्रेशन के शिकार हों, इसके चलते उन्होंने आत्महत्या किया है। सर, सेंटर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी घटना सर कैंपस में अगर हो गई है तो लापरवाही है या फिर किसी कोई और स्थिति रही हो? देखिए, ऐसा है कि एक दिन पहले तक उसी रूम में 5-6 लोग थे और सबको जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उसको दिन भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ज़रूरत पड़ने पर 4-5 बार, कई बार तो हम चाहे फिर और भी हमारे जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो अंदर जाते हैं। ये कोरोना वार्ड है, तो कोरोना वार्ड में जो संभावित मरीज हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप फ्री ट्रेस पासिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सुरक्षा का कोई लैचेज है हम लोग की तरफ से। हाँ, अगर इसके बारे में अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, अभी हम लोग तो ये बोल नहीं सकते हैं कि सुरक्षा का कोई इशू है। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में की गई विशेष कार्रवाई, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कसा गया नकेल। धरती आबा के पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित और किन्नरों ने एक अबला नारी की मदद कर मिसाल किया पेश। तेलको थाना क्षेत्र का है मामला। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।